Hello, Zulekha, can you hear me? Okay, so पहला लिंक यूज करके ही आप आई होंगी, बाकी लोग कहाँ पे हैं? नो आइडिया. Sir Gibran is ending their class. Uzi, Uzi कौन है? Hmm. अच्छा, जो जो आते जा रहे हैं लोग, वो अपने नाम और रोल नंबर चैट विंडो में, जो पब्लिक चैट विंडो, उसमें प्लीज लिखते जाएं. तो अभी 3 लोग आ चुके हैं, मिस सुलेखा, मिस मानूर एंड मिस लाइबा. Please put your names and roll numbers in the chat window, public chat window. अच्छा जी, मिस लाइबा, शिराज, वालेकुम अस्सलाम. मिस महमूद, महमूद, हु इज महमूद? महमूद, सर मानूर है, वो गलती से हो गया है। तो गलती तो आपने की है ना मानूर, तो उसको ठीक कर दें. जुलेखा, मानूर, शिराज. अच्छा, मैजबीन, जैनब, लाइबा, सब अपने नाम प्लीज चैट विंडो में लिख दें. ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और ये चैट विंडो भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये एक प्रूफ रहेगा किसने ये क्लास अटेंड की. तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए हैं. सब अपने नाम प्लीज लिख दीजिए. ठीक है. अच्छा, सेक्शन बी का तो मैंने अभी आप लोगों की क्लास से पहले रिजल्ट उनका दे दिया है. आप लोगों के रिजल्ट में अभी 1 हफ्ता और लग जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. उनका बड़ा मिक्स्ड रिजल्ट आया है. क्लासें आपकी आई प्रिज्यूम के एक जैसी हैं. कुछ के 20 21 22 भी नंबर आए, और कुछ के जो है फिर वो 16 15 12 11, और बड़े कम नंबर भी आए. लोएस्ट आपको हैरानी होगी सुन के, उस क्लास में 0.25 है, तो बेसिकली जीरो है. और 2 लाइनें लिखी थी टोटल पेपर में, और 22 नंबर भी आए हाईएस्ट. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी क्लास में भी मोर और लेस यही परफॉर्मेंस आएगी. शायद उस सेक्शन से बेहतर हो, क्योंकि आपको एक सेशन और मिल गया था रिव्यू का और डिस्कशन का. तो वो आपकी क्लास का स्पेसिफिक फीडबैक इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो दे सकूंगा. अम, तो पेपर भी हम उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे. इन द मीन टाइम, इन 2 सेशन में आज के हम जो है
कॉन्सेप्ट्स को और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो Osama, what is this? Innocent Osama. I don't know about innocent, but Osama, आप भी अपना please roll number और नाम जो है वो, yes, very good. ठीक है. सुमिका, I hope आपने भी लिख दिया है. So thank you all for joining in, which I know is very difficult. Okay, Sumika, thank you. Difficult during fasting. सकता है आपने अलार्म लगा के जगाया अपने आप को या ऐसे ही जागे हुए हूँ। बहरहाल ऑनलाइन क्लासें की अपनी एक डिफिकल्टी लेवल होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि दोज हु मेक द एफर्ट। अटेंडेंस की सबको परवाह नहीं होती है, तो बट बहरहाल जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो मैं चाहूँगा कि जितना क्लोजली हम क्लास का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, तो पार्टिसिपेटिव जैसे क्लास में रखता हूँ मैं, इसी तरह मैं ऑनलाइन चाहूँगा कि आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप ज़रूर बीच में जंप इन करके वो पूछ सकते हैं। अच्छा, yes, Maham, you have a question? No? All right then. ठीक है। बहरहाल किसी का जो कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज ऑडियो यूज करके बोल दीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये स्क्रीन शेयरिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे वो चैट विंडो नज़र नहीं आती है अनलेस कि उसे मैं खोल के देखूं। सर जलाल बोल रहे हैं उनकी लाइट चली गई है। ठीक है, जिनकी लाइट चली गई वो ज्वाइन कर लें, मैंने ओपन रखा हुआ है, दे कैन ज्वाइन इन एट एनी टाइम। वली मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। और कौन? ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इस वक्त? जी वालेकुम सलाम मैमूना। Can everybody see the text? Yes, sir. Okay. I am just yes, very good. I am just curious. Can you also see the chat window which is open? Yes, sir. Chat window भी नजर आ रही है? बिल्कुल sir. Okay, so that is interesting. अच्छा, तो खैर एनीवे हमारा फोकस जो है वो टेक्स्ट पे है। ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और गालिबन एग्जाम में भी इस पे से क्वेश्चन आए थे। तो वंस अगेन अच्छा, उनके सेक्शन बी के रिजल्ट्स देखते हुए जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जो इश्यूज आए डेफिनेशंस वगैरह में उनको, वही यकीनन आपकी क्लास में भी आएंगे कि डेफिनेशन जो है ना वो अपने वर्ड्स में तो आप लिख सकते थे, ये तो मैंने इजाज़त दी थी, वो रट के डेफिनेशन नहीं देनी थी, मगर अपने वर्ड्स में जो भी आप लिखें उसका कोई लिंक बनना चाहिए जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे, तो वो आइडियाज तो हों जो कि डेफिनेशन में है। मिसाली तौर पे उनके पेपर में मैंने 4 फंक्शंस का पूछा था,
जो आपसे तो नहीं पूछा होगा, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में दूसरे सवाल थे। तो प्लानिंग में क्या है जी, प्लानिंग में प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग में लीड करते हैं, कंट्रोलिंग में कंट्रोल करते हैं। नहीं, ये जो है गोल डेफिनेशंस हो गई। या प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के बगैर काम नहीं होता, ये भी गोल बात है, ये भी एक वेग बात है। तो स्पेसिफिक जो है वो बात करनी चाहिए। Alright, whoever has joined in right now, please also write your name in the chat window if it's Kashaf or whoever it is. Excuse me. अच्छा, so precision जो है वो जरूरी है। वर्ड्स आप अपने यूज कर सकते हैं, बट जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेक्स्ट में, ना वो मैंने बनाया, ना एक्चुअली इन ऑथर्स ने बनाया। ये एक मैनेजमेंट का जो लिटरेचर है उसमें जो डेफिनेशंस है उसमें आता है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को जरा डिटेल से देख रहे थे। प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया, प्लान कर लिया, अगेन गोल डेफिनेशन हो जाएगी। प्लानिंग में हमने डिटरमिन किया कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। Sorry about the sound, there are so many alarms going off. And what is, okay, more people are joining in, very good. Whoever is joining in, please write your name and roll number in the chat window. अच्छा, so प्लानिंग के फंक्शन में क्या करते हैं हम, बताइएगा, एनीबॉडी? ये मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके क्लास में डेफिनेशन में इशू आए थे। Would anybody like to answer के डेफिनेशन में प्लानिंग के क्या दो चीजें होती हैं, चलें ये बता दें। अचीविंग गोल सर, हाँ, दोबारा बताइएगा। गोल को अचीव करना, गोल्स को अचीव करना। गोल्स को अचीव करना, कौन बोल रहा है ये? अगेन विंडो मेरे सामने नहीं है। Let's see, सर जलाल। हाँ जलाल, गोल्स को अचीव करना तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि कोई भी जो आपने गोल डिटरमिन किया है उसको अचीव करना, यही मैनेजमेंट का एंडिंग और बिगिनिंग है। जब हम 4 फंक्शंस की बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग की, तो हमने इस गोल के अचीवमेंट के प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग में। तो मेरा सवाल ये है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में तो हम गोल्स को अचीव नहीं कर लिए ना, प्लानिंग में क्या कर रहे हैं ये कौन बताएगा? सर प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब इस हाँ, तरीके का जो होता है। अपना नाम भी प्लीज बताते जाइएगा क्योंकि मुझे ऑडियो पे नहीं पता चलता कि कौन साहब या साहिबा सर बोल रहे हैं। चिराग बोल रहे हैं हम, कि हम देखते हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शिराज सही कहा। एंड वेलकम शिराज साहब, आप भी आ गए, वेरी गुड। क्या करना है और कैसे करना है, ये दो चीजें प्लानिंग के फंक्शन में हम करते हैं। तो जलाल, आप जो कह रहे थे ना कि गोल अचीव करना, ये तो ओवरऑल मैनेजमेंट का काम हो गया। उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग के फंक्शन में हम ये डिटरमिन करेंगे, तयन करेंगे कि क्या करना क्या है और कैसे करना है। फिर आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे। तो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जो ये चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, कि इसमें हम
जो काम है, जो करना है, जो गोल अचीव करने हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं। ये जो लफ्ज लिखा है, स्ट्रक्चर करते हैं और अरेंज करते हैं। आप लोगों का तो एग्जाम था, ये मैंने लास्ट टाइम दूसरे सेक्शन से शेयर किया था। ये पेज 386 पे, बल्कि मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कोई रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ना, आप लोगों को मैंने ये आप लोगों को किसी कोर्स में वो भी तो मिला था ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का बनाने का, तो उसमें किसी ने किसी एनुअल रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखा था? नो सर, वो हुआ नहीं था फिर। अच्छा चले, नहीं हुआ था। अ, ये आपको ब्राउजर विंडो नजर आ रही है मेरी, या मुझे अलग से शेयर करना पड़ेगा? आ रही है सर नजर। नजर आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। ये बड़ी खतरनाक चीज भी है कि शेयर कुछ करने को, तो ऊपर कहा हुआ है कि सिर्फ एक स्क्रीन और वो सारी स्क्रीन शेयर हो रही है। पीडीएफ और ये ब्राउजर में आ रहा है जी सर, सिर्फ पीडीएफ और आपका ब्राउजर नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो तो सही है, मगर जो मैं स्क्रीन खोलता हूँ वो नज़र आ जाती है, जबकि स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन के वक्त वो मुख्तलिफ स्क्रीन जो विंडोज़ खुली हैं उनका पूछता है, मगर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो भी स्क्रीन नज़र आ रही है। खैर, एनीवे, लेट्स लुक एट अ रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देखते हैं ये कौन सी कंपनी है। नहीं, ये तो खैर किसी डिवीजन का है। बहरहाल ये पूरी कंपनी का नजर आ रहा है ये आपको? हाँ, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये सिर्फ एक डिवीजन का है। एक कंपनी में मुख्तलिफ डिविजन्स हो सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बात हो रही थी कि हम वर्क को स्ट्रक्चर करते हैं कि किसने क्या काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि जो हमने प्लान में गोल डिटरमिन किया था, क्या करना है और कैसे करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को, वसाइल जिसे कहते हैं, रिसोर्सेज को हम एलोकेट करेंगे, हम उनको बांटेंगे, हम उनको डिटरमिन करेंगे कि किस रिसोर्स को कहाँ लगाया जाए ताकि गोल अचीव हो सके। तो एक जो सबसे बड़ी रिसोर्स है वो कौन सी रिसोर्स है? सर ह्यूमन रिसोर्स। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये हम सामने जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख रहे हैं, ये किसी कंपनी का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। पूरी कंपनी का भी चार्ट में कोई दिखाता हूँ। तो ये ह्यूमंस हैं, ये आप जगह जगह देखें। ये खैर क्योंकि बाहर की कंपनी है। केविन स्टूब साहब हैं, ठीक है, एंजेला हेयरवुड पॉर्टर हैं, माइकल शियोसाकी हैं, कैरन हैसलैम हैं, डोनाल्ड हैरिस हैं, एड मेलेंजर हैं। गर्ज ये कि हर पोजीशन जो है, हर जो जॉब है, वो किसी एक शख्स को, ये देखें, एसोसिएट आर्किटेक्ट हैं मोहन खानदेकर साहब हैं, सीनियर लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं रैंडी रॉबिन्सन हैं। टॉप से लेके इस डिवीजन के केविन स्टूब से लेके और नीचे तक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट जो है, सीनियर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट, फिर उनसे सीनियर हैं सिविल इंजीनियर, जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उन सब के नाम दिए हुए हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो ये डिजिट कोड से लग रहा है, उनके जो टेलीफोन नंबर हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में, फंक्शन से अगेन मुराद है काम। ऑर्गेनाइजिंग के काम में हम क्या काम कर रहे हैं? हम
रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं ताकि गोल्स अचीव हो सकें। सबसे अहम रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं काम को, और हम दो टर्म्स देखेंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम असाइन करते हैं। ये क्लास में भी टॉपिक बताया था मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ भी था। हर पोजीशन जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स से हम देख लेते हैं, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन मैनेजर है, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट की बेकी रूफिन साहिबा जो हैं, ठीक है। इनके जो पोजीशन है उसमें कुछ इनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए इख्तियारात या अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है जी। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड a Pakistani organization chart plus Pakistan. Let's see, ये हमें कहाँ का मिला है? पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। नजर आ रहा है ये आपको? यस सर। वेरी गुड। तो इसमें टॉप पे देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि सीईओ से भी ऊपर होते हैं। सीईओ भी बाय द वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकता है, चेयरमैन जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट बाज दफ़ा एक गवर्निंग बोर्ड होता है जो कि अलग होता है और सीईओ या प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है, जो निगरानी कर रहा होता है कि सीईओ भी अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप देखें कि ये इसमें कमेटियां हैं बजाय डिपार्टमेंट्स के, ऑडिट, री इंश्योरेंस, क्लेम सेटलमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है तो डिपार्टमेंट्स के नाम भी हमें ऐसे ही नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट, अंडरराइटिंग जो इंश्योरेंस में होती है, ह्यूमन रिसोर्स आ गई। फिर सीईओ के अंडर अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे, री इंश्योरेंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बिजनेस डेवलपमेंट का नया बिजनेस जो लाना होता है, रीजनल डायरेक्टर हैं नॉर्थ जोन के, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ और डायरेक्टर एचआर है। और फिर हम किसी एक ब्रांच को फॉलो कर लेते हैं। लेट्स से री इंश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं। उन जनरल मैनेजर, अगेन इंश्योरेंस है तो उस लिहाज से जहन में रखिएगा, इंश्योरेंस जनरल मैनेजर जीएम के नीचे फिर फायर को देख रहे हैं, एक्सीडेंट को देख रहे हैं, हेल्थ एंड लाइफ, मरीन एंड एविएशन, और जो क्लेम्स आते हैं इंश्योरेंस के उनको डिटेल से देखा जा रहा है। और डॉटेड लाइन है कि ये टू बी फिल्ड इन द फ्यूचर, ये अभी कोई इस पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम देखेंगे कि नाम नहीं लिखे हुए लोगों के, मगर उनके टाइटल्स दिए हुए उनके जॉब के, ठीक है। तो इसी जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो दिए हुए हमारी किताब में, ये पेज 386 पे, ठीक है। तो वंस अगेन बैक टू द डेफिनेशन, और अगेन मैं बताता चलूँगा, एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, चारों फंक्शंस के सवाल आपकी क्लास को नहीं दिया था, मगर जो आपके दूसरे सेक्शन को दिया था उसमें तरह तरह के जवाब आए, जो दिल चाहा लिख दिया ऐसे जवाब आए, गोलमोल जवाब आए, सर्कुलर जवाब आए, वेग जवाब आए, और ऑफ कोर्स कुछ लोगों के बहुत अच्छे और सही जवाब भी आए। ये चारों फंक्शंस पे क्योंकि ये कोर्स बेस्ड है तो इनको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, और इनके लिए इनके बारे में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में काम को स्ट्रक्चर करना है, किसने करना है, और जो यहाँ नहीं लिखा हुआ अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क में कि ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लैंड हो गया, लेबर तो ह्यूमन रिसोर्स हो गई, कैपिटल हो गया, पैसे हैं, टाइम है, बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, सारे जो रिसोर्सेज हैं
ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको ऑर्गेनाइज करना यानी अरेंज करना, स्ट्रक्चर करना, एलोकेट करना। वंस अगेन जैसे जलाल ने कहा, टॉप लेवल गोल वही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सकें। तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कर ही इसलिए रहे हैं ताकि गोल्स अचीव हो सकें। ठीक है, इसमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको इन 4 फंक्शंस के बारे में। मैनेजमेंट के गोल के बारे में, मैनेजमेंट का मकसद है गोल अचीव करना। कैसे अचीव करने हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग करना। प्लानिंग में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, लीडिंग में हम देखेंगे क्या करना है, और कंट्रोलिंग में क्या करना है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। किसी का भी कोई डाउट है, हो क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज इसको क्लैरिफाई कर लें अभी। जलाल ने अच्छा रजिस्ट्रेशन ठीक है लिखी। ऑलराइट, सो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल अरेंजमेंट क्या था जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखा। हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट में पोजीशंस बनी हुई है और लोग असाइन किए हुए हैं कि किसने कौन सा काम करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के जरिए से नजर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हमने बनाना है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दैट। इसमें जस्ट 6 एलिमेंट जो हैं, ये इन्होंने लिस्ट यहाँ नहीं बनाई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट इन्होंने। खैर एनीवे, ये जो 6 एलिमेंट्स का जिक्र है पहले पेज पे कि ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते वक्त हमें 6 चीजों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और वो 6 चीजें क्या हैं? नंबर 1 है उसमें, यहाँ आप आ जाएं। नंबर 1 इज वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, दिस इज नंबर 1। ऑर्गेनाइजेशन को अब हम डिजाइन करने जा रहे हैं, तो पहली चीज क्या है कि आपने काम को तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है स्पेशलाइज्ड टास्क में। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। ये एग्जाम्पल शायद हमने क्लास में नहीं देखी थी। ये एक विल्सन कंपनी है, ये स्पोर्टिंग के इक्विपमेंट बनाते हैं। यहाँ जो ये ऑबलॉन्ग सी ओवल शेप की फुटबॉल उनकी होती है, अमेरिकन फुटबॉल की, वो बनाई जा रही है। इसमें आप इसका टेक्स्ट अगर देखें तो 13 टास्क हैं, 13 काम हैं वो एक फुटबॉल बनाने में। ठीक है, इसमें से एक काम यहाँ पे हो रहा है और वो है कि उस फुटबॉल को लेस किया जा रहा है डोरी से। ठीक है, Can you still hear me? Can you see the picture? Yes, sir. All right, great. Yes, sir. Very good. तो आप देखेंगे किसी एक मशीन पे ये अगर लेदर की बनी हुई है, जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, वो उसको कट किया गया होगा, ये काम हो सकता है। फिर उस पे ये नाम को प्रिंट करना। ठीक है, फिर अगर आप और से देखिएगा अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा, शायद यहाँ इतना ना क्लियर नजर आए कि उसकी स्टिचिंग हुई हुई है मुख्तलिफ पार्ट्स की। ये 4 मेजर पार्ट से तो स्टिच हुआ हुआ नजर आ रहा है। फिर ये जो वाइट पोर्शन है ये अलग से इसमें स्टिच किया गया डिजाइन का एलिमेंट है। और यहाँ जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो बजरिया जो स्क्रू ड्राइवर नुमा डिवाइस है उसके जरिए से थ्रेडिंग हो रही है इस फुटबॉल की। ठीक है, लेसिंग जिसे वो कहते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये 13 जो काम है इस फुटबॉल को असेंबल करने के,
वो 13 लोगों में या 13 टीम्स में डिवाइड किए हुए हैं, या एक शख्स जो है वो 2-2 3-3 काम कर रहा है। बहरहाल हम ये जरूर देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन जो है वो हुई हुई है। तो ये I'm getting a message that my internet connection is unstable. Can you guys still hear me clearly? Yes. Okay, okay. ना आवाज आ रही हो तो प्लीज आप मुझे यह बता दिएगा ऑडियो से या व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। तो एडम स्मिथ का आप लोगों ने नाम सुना है? एडम स्मिथ। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो एडम स्मिथ ने जो है क्या कहा था? एडम स्मिथ किस बात के लिए मशहूर हैं? आपकी आवाज नहीं आई। क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक का फादर। हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, 10 मिनट रह गए इस सेशन में। तो एडम स्मिथ ने जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए कोई। लिमिटेड रिसोर्सेज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करना। वेरी गुड, बात आ गई। की वर्ड क्या है? रिसोर्सेज। और हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ह्यूमन रिसोर्स को और लैंड, लेबर, कैपिटल, टाइम, सारे बाकी रिसोर्सेज को। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की बात की थी आज से 250-250 साल, तकरीबन 250 साल पहले। तो उसने स्पेशलाइजेशन की बात की थी। एक इसका आर्टिकल है एडम स्मिथ का, छोटा सा आर्टिकल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा ये किसी किताब में। उसने वर्क स्पेशलाइजेशन की बात की थी। आपने एडम स्मिथ की उस स्टडी को पढ़ा हुआ है या कहीं जिक्र उसका सुना है कि स्पेशलाइजेशन के हवाले से एडम स्मिथ ने क्या बात की थी? नो सर, नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक जो जिसे घरेलू सनत कहते हैं या छोटी सनत कहते हैं इंग्लिश में, जिसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, तो एडम स्मिथ ने इनको स्टडी किया था। और एक सनत होती थी पिन मैन्युफैक्चरिंग की। तो कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनत के जो पिन बना रहे थे, तो उन्होंने, एडम स्मिथ ने एक आर्टिकल लिखा था कि भाई घरेलू सनत में मैंने जब देखा, कॉटेज इंडस्ट्री में देखा, तो स्पेशलाइजेशन जहाँ नहीं थी, तो वहाँ बमुश्किल 300-400 पिने जो है, अब वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ओरिजिनल आर्टिकल, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है कि कौन सी पिन थी, वो सेफ्टी पिन थी या वो जो हम अंगूठे से दबा के थंब पिन कहते हैं वो थी, कौन सी थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि 10 लोग जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, घरेलू सनत फैक्ट्री में, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो बमुश्किल 300-400 पिने बना पा रहे हैं। और उसने उसको फिर कंपेयर किया कि जो फैक्ट्री में स्पेशलाइजेशन करके काम को डिवाइड करके काम हो रहा है, वहां वही 10 लोग हजारों पिने बना सकते हैं। तो लेट्स से हम एक सिंपल सी पिन ले लें जिसके एक सिरे पे एक नोक होती है और दूसरे सिरे पे एक डल एंड होता है, जिसके जरिए से हम उसको दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं अपने उंगली या अंगूठे से। तो एक सिंपल पिन ले लेते हैं। तो लेट्स से मेटल के रॉड से बनेगी, वो बारीक रॉड से। तो एक शख्स को हमने काम दे दिया तार को काटने का, दूसरे शख्स को हमने काम दे दिया कि उसकी नोक बनाने का, तीसरे शख्स को हमने काम दे दिया कि उसका जो हेड है पिन का वो बनाने का, जिससे दबाया जाएगा उसको। चौथे को हमने काम दे दिया कि तुम उसको पॉलिश करोगे, या अगर कोई उसमें टेढ़ आ गया है पिन में उसको सीधा करोगे। पांचवें को हमने काम दे दिया कि उस पे जो है वो तुम गिन गिन के जो है बॉक्सेस में पैक करोगे। छठे को जो है वो कर्टन्स को बना फिल इन करने का काम दे दिया। तो बस इसी तरह एडम स्मिथ ने कहा जब काम को डिवाइड कर दिया गया, स्पेशलाइजेशन कर दी गई, तो प्रोडक्टिविटी जो है, एफिशिएंसी जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एडम स्मिथ का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि एडम स्मिथ, जैसे आपने सही कहा किसी ने, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करने की बात होती है। तो वो कोई
मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसने भी इकोनॉमिक्स से बोरो किया है। हम भी यही कहते हैं इस सब्जेक्ट में कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, टाइम लिमिटेड है, लोग लिमिटेड हैं, आप करोड़ों अरबों लोग नहीं हायर कर सकते, लिमिटेड लोग हैं, टाइम लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड हैं, आपके पास दूसरी मशीनरी लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आपने काम करके दिखा। हाँ, रिसोर्सेज आप अक्वायर कर सकते हैं, मगर जितने भी अक्वायर कर लें वो लिमिटेड ही रहेंगे। इस वक्त दुनिया में जो बड़े नेशंस हैं, यूएस, चाइना, to some extent England and Germany and France and Japan, इंडिया, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मीटियर्स गुजर रहे होते हैं, मीटियर आप समझते होंगे, कि इनको भी हम अगर कैप्चर कर लें तो हम इनमें से भी रिसोर्सेज जो है निकाल लें, इनमें जी गोल्ड के या दूसरे प्रेशियस मेटल्स के रिजर्व्स होंगे, वो हमें जो है मिल जाए किसी तरह। समंदर की तह को छाना जा रहा है ताकि वहां से रिसोर्सेज निकाल लिए जाएं। तो रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, पूरी दुनिया भी काफी नहीं होती रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, मुझे मैसेज बार बार आ रहा है, शायद आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि माय कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप लोगों को आवाज क्लियर प्लीज किसी भी लम्हे ना आए तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? सर बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है जैसे क्लास में। अच्छा, आपकी खुद की आवाज मुझे सही नहीं आ रही, मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही? यस जी सर, सर, आपकी आपकी आवाज सही आ सही रही आ है। रही है। चलें, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त आवाज आ रही है। हाँ, क्या बात है भाई, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, ये वर्क स्पेशलाइजेशन समझ गए, ये है पॉइंट नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन करने में, कि हमने सबसे पहले काम को सेपरेट टास्क में तकसीम कर दें। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड। नंबर 2, नंबर 2 क्या है कि जो हमने काम को डिवाइड किया स्पेशलाइज्ड टास्क में, उसी डिवीजन की बुनियाद पे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, अब जैसे यूनिवर्सिटी को ही ले लें तो उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट है, बिजनेस स्कूल वो एक और डिपार्टमेंट है, फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश वगैरह वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है। हम और पुरानी और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कराची यूनिवर्सिटी है तो उसमें हमें दर्जनों डिपार्टमेंट मिलेंगे। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी नई है तो इसमें भी कम डिपार्टमेंट्स हैं, मगर नए नए बनते जा रहे हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी में आज भी, यानी ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया, अगर आपको याद हो ईस्ट पाकिस्तान एक चीज़ होती थी, तो बंगला जुबान, बांग्लादेशी लैंग्वेज डिपार्टमेंट भी है, विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट भी है, इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, फार्मेसी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे। ये जो पेज 386 पे चार्ट दिया हुआ है, अगेन अगर यहाँ नजर ना आ रहा हो क्लियर तो अपने आप पीडीएफ में देखिएगा फोन पे या लैपटॉप पे। ये इन्होंने 5 इकसाम दी हुई है डिपार्टमेंट बनाने की, ये 5 तरीके दिए हुए हैं डिपार्टमेंट बनाने के। पहला है फंक्शनल, ये सबसे कॉमन है। अगर आप किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पे डिपार्टमेंट देखें तो आपको इससे मिलते जुलते हेडिंग नजर आएंगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हो सकता है किसी कंपनी में प्रोडक्शन इसका नाम हो। अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट अक्सर होता है। ये इन्होंने इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को सेपरेट किया हुआ है, बहुत सी कंपनी में सेम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट हो गया। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना हुआ है क्योंकि ये बाज़ जो पोजीशंस हैं वो हवा में लटकी हुई है, ऐसा नहीं होता, वो लाइन इनके बीच में बनी हुई होनी चाहिए। सो ठीक है ना, कोई भी हवा में नहीं लटका हुआ। और परचेजिंग डिपार्टमेंट है,
इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सप्लाई चेन एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। तो जॉब्स को फंक्शन के लिहाज से जो है तकसीम कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला हमने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का एलिमेंट पढ़ा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स जो है वो हम फंक्शनल बुनियाद पे बना सकते हैं कि इंजीनियरिंग की जो स्पेशलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हैं, उस लिहाज से हमने डिपार्टमेंट बना दिया। So we're almost out of time for the first session. Please log in after 5 minutes to the second session, जो second link दिया हुआ था, जिस पे टाइटल भी दिया हुआ है 1040 1250